हजारीबाग पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ में हुए हादसे पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा बांटे जा रहे सैनिटरी पैड पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। हजारीबाग पहुंचने के बाद जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सोच बहुत छोटी हो गई है और इसी छोटी सोच के कारण कांग्रेस के एवं राहुल गांधी के लोग अब हल्के में लेने लगे हैं। सैनिटरी पैड विवाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी की फोटो को लेकर विवाद छिड़ा है, उस मामले में बात करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने ये सब बातें मीडिया के समक्ष कही है। तो वहीं रामगढ़ के करमा में ओपन खदान के धंसने से जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर उन्होंने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व हजारीबाग के केरेडारी में भी अवैध खनन के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वहीं अब 2 दिन पूर्व रामगढ़ में भी इस प्रकार की घटना घटी है, कुज्जू में इस प्रकार की घटना घटी है। गहरा दुख व्यक्त करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की यह नाकामी है कि इस प्रकार के जो खदान है, जो अवैध खदान है, वो चल रहे हैं और लोग इसमें जाते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने सभी मृतकों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही साथ आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ऐसे खदानों को बंद करने के लिए भी राज्य सरकार से उन्होंने अपील की है। फिलहाल आप सुनिए हजारीबाग पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए सैनिटरी पैड विवाद और रामगढ़ में खदान धंसने की घटना पर अन्नपूर्णा देवी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी का एक जो है नैपकिन वाली वीडियो जो है वायरल हो रही है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बोलेंगे और उनके सोच पे तरस आता है कभी-कभी कि ये इतना मतलब छोटी सोच के साथ ये पार्टी काम कर रही है। अगर हम किसी को अगर मदद पहुंचा भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सोच के नैपकिन में अपना फोटो डाल के देना, तो ये कहीं से भी सही नज़र नहीं आता है। और यही सोच के वजह से आज पब्लिक और देश की जनता उन्हें हल्के में लेती है और आज कहीं न कहीं ये समाप्ति की और समाप्ति के कगार पे है। मैम, रामगढ़ में कल बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले हजारीबाग के पेड़ाई थाना क्षेत्र में कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये दुखद घटना है। कल 4 लोगों की मौत भी हो गई। निश्चित रूप से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये राज्य सरकार की 100% नाकामी की वजह से इस तरह की हादसा लगातार होती है। जहाँ कभी भी कहीं पर भी बंद पड़े माइंस है, राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहाँ जो पुलिस प्रशासन है, अन्य लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, जिसके वजह से आज लोग उस और जाते हैं और कितने की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो सरकार की विफलता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और ये सरकार बिल्कुल राज्य की जनता के प्रति गैर जिम्मेवार है, गैर जवाबदेह है। सरकार को राज्य के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। हम तो आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो भी परिजन जिनका निधन हुआ है, राज्य सरकार उन्हें मुआवजा दे और निश्चित तौर पे उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दे कहीं नौकरी दे ताकि उनका घर चल सके और आगे से इस तरह ना हो, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ये लगातार इस तरह की घटनाएं होती, इसलिए सरकार को गंभीरता से इस पर लेना चाहिए। तो सुना आपने, राज्य सरकार पर काफ़ी हमलावर थी, तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने तीखे बयान दिए हैं। साफ शब्दों में उन्होंने राहुल गांधी को देश की जनता हल्के में लेती है, इस प्रकार की बातें कही हैं और सैनिटरी पैड विवाद पर अपना गहरा आक्रोश व्यतीत किया है। उन्होंने कहा है कि मदद करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। साथ ही साथ रामगढ़ घटना पर भी उन्होंने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।